नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक नया बच्चा जो किसी भी पोस्ट के अंदर भर्ती होता है, एसएससी जीडी से हो रहा है, एसएससी सीपीओ से हो रहा है या फिर किसी ट्रेड वगैरह से भर्ती हो रहा है। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि सर हम किसी भी पोस्ट के अंदर अगर भर्ती होते हैं, किसी भी रैंक पे भर्ती हो रहे हैं, ट्रेड से हो रहे हैं, जीडी से हो रहे हैं, तो हम लोगों को जो लोन की प्रोसेस होती है, लोन हमको कितने दिन बाद में मिल जाएगा, क्या हम जैसे ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, ड्यूटी ज्वाइन करते लोन मिलता है या ड्यूटी के बाद मिलेगा, या ट्रेनिंग के दौरान लोन मिल जाएगा, ट्रेनिंग के बाद लोन मिलेगा। क्योंकि लोन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो खास करके फोर्स में जो बच्चे जाते हैं, अरे पतली तो बच्चे जाते नहीं, उसके अंदर एक किसान, जमींदार, गरीब के बच्चे ज्यादा जाते हैं, तो लोन की रिक्वायरमेंट किसी न किसी प्रोसेस में उनको पड़ती रहती है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप सबसे पहले तो मैं एक आपको ये राय दूंगा कि अगर आप जैसे किसी भी पोस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया, कांस्टेबल रैंक पे हो रहे हैं, आप हेड कांस्टेबल हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर हो रहे हैं, या फिर आप ट्रेड से, जीडी से किसी भी प्रोसेस में हो रहे हैं, और अगर आप जैसे भर्ती होते हैं आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो लोन आपको नहीं लेना है। लोन के ज्यादा बिना मतलब के फिजूल के लोन नहीं लेना है कि मैंने लोन लिया, लोन लेके कोई बड़ी ऐसी बाइक वाइक ले ली, ऐसे बेफिजूली खर्चे के अंदर आपने लोन उठा लिया, किसी यार दोस्त को हेल्प कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे पैसे को नहीं उड़ाना है। दूसरी बात यह है कि देखो, सभी बच्चों को ये तो है नहीं कि बेफिजूल के लिए उड़ाने के लिए लेंगे। कुछ बच्चों के ऐसे कि खुद की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे भाई गरीब घर का बच्चा भर्ती हुआ, उसकी सिस्टर की शादी आ गई या खुद की शादी करनी है। अब गांव में किसी के पास आप लेने के लिए जाओगे तो बहुत महंगा ब्याज के ऊपर आपको पैसा मिलता है, तो उससे बेस्ट होता है कि आप एक लोन के लिए चले जाएं, बैंक में आप लोन ले लें और आप अपना जब काम कर ले, आपकी किस्त कटती रहेगी, आपको किसी आपके घर में कोई मांगने वाला भी नहीं आएगा। नहीं, गाँव में आपने किसी से पैसा लिया, आपसे ब्याज भी लेगा और आपके ऊपर एक एहसान भी दिखाएगा। तो उससे बेस्ट है कि आप लोन पे चले जाएं। अभी बात करते हैं कि लोन आपको कितने दिन बाद में मिलेगा। सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के अंदर देखो, जैसे आप भर्ती होते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में आप भर्ती होते हैं, तो प्रोविजन पीरियड जो होता है उसके बाद एक प्रोसेस होती है कि आपको कोई भी कार्रवाई, आप इस फोर्स के पक्के मेंबर हो गए। लेकिन प्रोविजन पीरियड आपको होता है 2 साल का। लेकिन बैंक वगैरह क्या होते हैं कि आपको जैसे लोन होता है पहले भी दे देते हैं। अगर आप सोचें कि जैसे मैं ड्यूटी ज्वाइन कर ली, ड्यूटी ज्वाइन करूं तभी मेरे को लोन मिल जाएगा, तो ये प्रोसेस तो नहीं होती। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो लोन लेते टाइम जब आपका एक अकाउंट ओपन होगा, तो अकाउंट ओपन होगा तो आपके अकाउंट की स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की मांगी जाएगी। दूसरी क्या है कि आपकी लास्ट 6 मंथ की आपकी जो पे स्लिप होगी, जिस डिपार्टमेंट में आप भर्ती हो रहे हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे आपकी पे आ रही है, उसकी एक पे स्लिप बनती है, उस पे स्लिप को आपको लगाना पड़ेगा। तो ये तो आप सपना छोड़ दे कि जैसे आप भर्ती होते आपको लोन मिल जाएगा। अब रही बात आपकी ट्रेनिंग की, तो देखो ट्रेनिंग के दौरान जब आप रहते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है पूरी सैलरी आपको नहीं मिलती है। यानी कि जैसे आपको बेसिक पे, डीए वगैरह ही मिलता है, बाकी जो अलाउंसेज होते हैं वो सभी आपकी सैलरी पे नहीं मिलते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि जैसे आपका जो लोन की एलिजिबिलिटी जो बनती है, जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप बटालियन में जाते हैं, तो वहां पे आपके अलाउंसेज वगैरह लगते हैं, और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मान के चलो कि 1.5 से 2 साल लग जाती है। क्योंकि आपको लगभग 1 साल भर की ट्रेनिंग होती है, उससे पहले भी आपको 2 महीना 3 महीने पहले ज्वाइन करवाया जाता है, फिर आप बटालियन में पहुंचते हैं, उसके बाद आपके अलाउंसेज लगते हैं, तो 1.5 से 2 साल की प्रोसेस आपकी इसमें लग जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको जो लोन होगा वो आपको इजीली मिल जाता है। पर्सनल लोन फिर जैसे मान के चलो कि अब आप स्टार्टिंग में भर्ती हो रहे हैं, आप एक सिपाही रैंक पे भर्ती हो रहे हैं, आपकी जो सैलरी है, आपकी सैलरी मान के चलो कि लगभग 30-32 हजार रुपए अकाउंट में आ रही है। उसके बाद आपको अलाउंसेज वगैरह मिले 50,000 रुपए के पास लगभग आपकी मान के चलो सैलरी बन गई। जैसे आप हार्ड एरिया में, स्टार्टिंग पोस्टिंग हार्ड एरिया में होगी, किसी भी फोर्स में आप जाएंगे मैक्सिमम देखेंगे, तो अब हार्ड एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, अभी मान के चलो कि आपको 17,000 अलाउंस मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, आपकी 50,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी होगी, तो आपको इजीली पर्सनल लोन जो होगा स्टार्टिंग में, आप जब से ऐसी प्रोसेस के लिए, आप अपनी शादी के लिए, सिस्टर की शादी के लिए, जैसे कोई भाई ऐसे गरीब घर से भर्ती हुआ है, उसके घर में पहले से उसके कर्जा वर्जा है, उसको उतारने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपको पर्सनल लोन के लिए जाना पड़ेगा। पर्सनल लोन इजीली आपको मिल जाएगा अगर फोर्स में आप ज्वाइन कर लेंगे, बहुत इजीली आपको एक दिन के अंदर, क्या 1 घंटे के अंदर आप बैंक में जाएंगे, एसबीआई के अंदर आपका अकाउंट एसबीआई में खुलेगा, उसके बाद आपको 1 घंटे के अंदर आपका जो लोन का अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी उसके लिए क्या है कि जैसे आप 50,000 के समथिंग आपकी सैलरी होगी, तो आपको इजीली से इजीली मान के चलो आपको 12 से 13 लाख रुपए तक आपको पर्सनल लोन इजीली मिल जाएगा। अब उसकी जो किस्त रहेगी आपकी 24 से 25,000 रुपए आपकी किस्त कटेगी, और जो बाकी जो आपको 24-25,000 रुपए बचता है उसमें आप अपना खर्चा, पर्सनल खर्चा चला सकते हो, छोटा मोटा घर में आप और भी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ये जो प्रोसेस होगी, ये अगर आप लेना भी चाहते हैं तो ज्यादा कोशिश यही करना है कि जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जैसे आप ड्यूटी ज्वाइन करते बटालियन, उसमें क्या है कि जो आपकी एक
लोन की जो एलिजिबिलिटी बनेगी वो ज्यादा बन जाएगी। आप स्टार्टिंग में जैसे 7, 8, 10 महीने, साल भर आपकी नौकरी होती है, ट्रेनिंग के दौरान रहते हैं, ट्रेनिंग के दौरान आप छुट्टी आए, ट्रेनिंग के दौरान आप कहीं पे ये कार्रवाई कर रहे हैं लोन के लिए, तो उस टाइम पे जो आपकी लोन की जो एलिजिबिलिटी होगी वो कम होगी, यानी आपको लोन जो कम मिलेगा। और एसबीआई के अंदर पर्सनल लोन जो लेते हैं तो लोन की अगर आप कम लोन लेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा रहेगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा लोन लेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी आपका कम रहता है, और ज्यादा डिपेंड करेगा फिर आपके सिबिल स्कोर पर। इसके संबंध में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या सिबिल स्कोर, इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे लोन के संबंध में। तो दोस्तों जहां तक मेरा विचार है कि आपको ये जानकारी जो मैंने आपको बताई है इस अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर इसके संबंध में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी लगभग मैंने आपको बता दिया है, और अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो लोन के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है, और रिक्वायरमेंट हो तो आप पर्सनल लोन जरूर ले लें। बाकी दूसरे के किसी से अगर ऐसे ब्याज में पैसा उठाएंगे उससे बेस्ट आपका पर्सनल लोन है। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मान के चलो कि आप किसी से 5 लाख रुपए गांव में ब्याज पे उठाते हो, तो ये मान के चलो कि नॉर्मल अगर ब्याज की बात करें, हाँ, तो वो 2% का भी अगर ब्याज लगता है, 2 रुपए सैकड़ा जिसको बोला था गांव में, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 2,000 रुपए आपका पर मंथ का ब्याज बन जाता है। 5 लाख के ऊपर 10,000 रुपए का ब्याज बन जाएगा। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए का अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी 10 से 10,500 रुपए 5 साल की किस्त बनती है। 5 साल तक आपको 10, 10,500 बनना है, लेकिन आपको 5 साल भरने के बाद में आपको 5 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्याज में पैसा उठाते हैं तो आप 5 साल तक हर महीने 10,000 रुपए ब्याज देंगे और आपको 5 लाख रुपए ऐसे कैसे रह जाएगा। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप ब्याज की बजाय आप लोन उठा सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप ऐसे उठा के किसी को भी यार दोस्त रिश्तेदार को ले भाई तो पैसे ले ले, मैं नौकरी लगा, मेरे नाम से लोन मिल रहा है, तो ज्यादा हवा में नहीं कूदना है। बहुत मतलब एक चपेटी आपको लग जाएगी, तो उस कार्रवाई नहीं करनी है। ऐसी करेगा तो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल लोन के लिए जाएं, और जो मैंने प्रोसेस बताया इस प्रोसेस से आपको इजीली लोन मिल जाएगा। आप फोर्स के मेंबर बन जाएंगे, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर हैं तो बैंक जो होगा आपको इजीली लोन दे देता है। लोन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मोटा मोटी अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका क्या होता है, आपका मैंने बताया सैलरी स्लिप लगती है, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगती है आपकी, और आपका आई कार्ड वगैरह लगेगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है। बाकी आपकी जैसे मैंने बताया कि आपकी 1.5 से 2 साल के बाद लोन मिलता है, उसमें एक प्रोसेस होती है, आपको 16 नंबर फॉर्म मांगा जाता है, जो आपको ट्रेनिंग के बाद में जब आप जाएंगे आपकी 1 साल भर हो जाएगी, उसके बाद आपको 16 नंबर फॉर्म आपका इशू होता है, क्योंकि आपका इनकम टैक्स कटेगा तब आपका 16 नंबर फॉर्म आएगा। तो 16 नंबर फॉर्म कोई कोई बैंक के होते हैं बिना 16 नंबर फॉर्म के आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि मैं जैसे भर्ती हो जाऊँ, भर्ती होते मुझे लोन मिल जाएगा, तो ये आपके डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो आपको ये मान के चलो कि लगभग 2 साल के बाद आपको लोन इजीली मिल जाएगा, आराम से लोन ले पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और तो वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आपको इसके संबंध में कोई और जानकारी चाहिए, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इसके संबंध में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक पे मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस यही जानकारी। जय